मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9 के एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 12.2 में सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है आपका कि एक पार्क जो है चतुर्भुज के आकार का है, ABCD उसका नाम है। तो चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं कौन सा एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व कर रहे हैं और यह क्लास 9 है और बुक कौन सा है, NCERT का बुक है ना। इसमें सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बच्चे क्या दिया गया है कि एक चतुर्भुज आकार का पार्क है। तो ये पार्क हम लोग चलिए बना लेते हैं। ये पार्क मोटा मोटी इस तरह से है बच्चों आपका कि ये चतुर्भुज आकार का पार्क है और इसमें ABCD और D इस तरह से है। इसमें दिया क्या गया है, एंगल C 90 डिग्री है। तो देख रहे हैं एंगल C क्या है आपका 90 डिग्री है। उसके बाद AB है 9 मीटर, AB है 9 मीटर, BC है 12 मीटर, BC है 12 मीटर। उसके बाद CD है 5 मीटर, CD 5 मीटर है। इसके बाद AD जो है 8 मीटर है, AD जो है 8 मीटर है। इस तरह से पार्क दिया गया है। तो पार्क तो सभी जाते हैं, पार्क तो सभी देखा होगा। पार्क कैसा होता है ये हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने में देखिए दो गो त्रिभुज मिल रहा है और अभी तक हम लोग को जानकारी है सिर्फ हेरोन्स फार्मूला का। या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, यही सब ना जानते हैं। तो यही सब चीज़ का इस्तेमाल इसमें करेंगे। तो समकोण त्रिभुज में तो पहले ही बताया जा चुका है कि आधार जो भी है और 90 डिग्री के कोण पर जो दो साइड जुड़ा हुआ रहता है, एक साइड आपका CD और एक साइड BC, तो दोनों एक दूसरे पर लंब होते हैं। अगर एक को आधार मान लिए तो दूसरा क्या हो गया, लंब हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बच्चों शॉर्ट में त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो देखिए इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज BCD। अब आपकी मर्जी, आप कौन लिखना पसंद करेंगे। स्वाभाविक है कि छोटा सा लिखना पसंद करेंगे ही, लिखने में हाथ भी दर्द होता है। तो 1/2 गुना आधार BC अगर मान लिए तो ऊंचाई आपका हो गया CD। तो 1/2 गुना 12 गुना 5, ये कट गया 6 बार में, 6 पंच 30, 330 मीटर का स्क्वायर निकल गया इसका एरिया। किसका एरिया निकल गया, 30 मीटर का स्क्वायर निकल गया। अब हम चलते हैं त्रिभुज ABD में। ABD में त्रिभुज ABD में क्या है कि हम हेरोन्स फार्मूला भी नहीं लगा सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि तीनों साइड की लंबाई हमको चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। BD की भी लंबाई चाहिए। BD की लंबाई हम कैसे निकालेंगे? BD की लंबाई निकालने के लिए सोचिए, सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। क्या डालेंगे कि यह एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये आधार है, ये लंब है, तो ये कर्ण के तरह है। तो समकोण त्रिभुज BCD में BD जो है √12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बरबारे 44 से और 5 25, ये हो गया आपका 169। इस तरह से निकल गया 13। ये आपका 13 मीटर निकल गया। कितना निकल गया? 13 मीटर निकल गया। चलिए पता चल गया हमको। अब हम लोग चलते हैं तो त्रिभुज ये में, इसमें। तो इस त्रिभुज में बच्चों इसको इसके नीचे लिखिएगा, फिर उसके नीचे आप लिखिएगा एक भुजा हो गया 13, एक भुजा हो गया आपका 9 मीटर और एक भुजा आपका हो गया 8 मीटर। तो हेरोन्स फार्मूला लगाना है। हेरोन्स फार्मूला में हमको क्या चाहिए? हीरोज फार्मूला में हमको S चाहिए। S बराबर A + B + C/2 होता है। 13 + 9 + 8/2 करेंगे तो यह आपका 30/2 आएगा। यह आपका मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। कितना मिल गया?
15 मिल गया। अब इसके साथ जो है हम लोग क्या करेंगे, हेरोन्स सूत्र लगाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू रूट अंडर क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, और यह एस माइनस सी होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 इंटू 15 माइनस 13, और यह 15 माइनस 9, दूसरा साइड आपका 9 है, और यह 15 माइनस 8 है ना, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब इसको जरा सा सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमको ढूंढना पड़ेगा जगह। जगह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटा सा जगह आप लोग को दिख रहा है ना, है दिख रहा है ये जगह। चलिए मैं स्पष्ट दिखाता हूँ यह जगह। इसमें क्या करना है कि रूट अंडर यह 15 हो गया, इंटू 15 माइनस 13 होता है 2 होता है, उसके बाद 15 माइनस 9 6 होता है, और 15 माइनस 8 जो होता है आपका 7 होता है, 7 7 14 1 15। अब इसको 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो सबको हम फैक्टराइज कर दीजिए। देखिए ये पेयर में मिला हमको, और ये भी पेयर में मिला। 3 इंटू 2 और रूट 7 5 35 मिल गया। तो यह 6, 3 दूना 6, और रूट 35 का वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 35 निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप लोग क्लास 8 में पढ़े हुए हैं। अगर पढ़े हुए नहीं है, अगर दिक्कत होती है स्क्वायर रूट निकालने में, तो आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में ये कहिएगा कि सर स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इस पर एगो वीडियो बना दीजिए, तो मैं बना दूंगा, है ना। अगर किसी को दिक्कत नहीं होगी तब तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए 35 का स्क्वायर रूट आप निकालिएगा ना, तो ये वैल्यू आएगा 5.91। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 35.04 आ जाएगा, ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, एक तो 35 निकला था आपका मीटर का स्क्वायर, 30 निकला था, एक 30 निकला था, और दूसरा निकल गया 35.04 मीटर स्क्वायर निकल गया। अब टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालने के लिए 35.04 को ऐड कर देंगे 30 के साथ, तो यह हो जाएगा 65.04 मीटर का स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, इसको ठीक से समझना है, ठीक तरह से सॉल्व करना है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 नंबर में देखिए, एक चतुर्भुज ABCD है और का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें AB, BC, CD, DA और AC सब भुजा का लंबाई दिया गया है। तो चलिए हम लोग पहले फिगर बनाते हैं, है ना। तो ये जो है हम बना दिए ABCD, इस तरह से हमने बना दिया A, B, C और D। और इसमें देखिए कि यह आपका 3 सेंटीमीटर, यह आपका 4 सेंटीमीटर, यह आपका 5 सेंटीमीटर, उसके बाद यह 4 सेंटीमीटर, यह आपका 5 सेंटीमीटर है। तो 2 गो त्रिभुज बना, और दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं की लंबाई हमको पता है। तो तीनों भुजाओं की लंबाई, इसके भी तीनों भुजा की लंबाई, इसकी भी तीनों, तो इस दोनों में क्या करेंगे, हेरोन्स फार्मूला लगा देंगे, है ना, हीरोन फार्मूला को लगा देंगे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं इन ट्रायंगल ABC में, इसमें एगो साइड 3 सेंटीमीटर, एक साइड जो है 4 सेंटीमीटर, एक साइड जो है आपका कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो साइड का नाम जब भी हम मानेंगे ना ABC ही मानेंगे, चाहे साइड कहीं भी किसी तरह से अरेंज किया हुआ हो।
अब हम क्या निकालते हैं, s निकालते हैं। तो 3 + 4 + 5/2 करते हैं, तो यहाँ पर मिलता है 12/2 = 6। अब देखिए शॉर्ट में ही ना लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = √S × S - A S - B और यह S - C, यही शॉर्ट में ही लिखना है। तो यह आपका हो गया 6 × 6 - 3, 6 - 4 और 6 - 5। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो 6 × 3 × यह 2 × यह 1, तो 3 2 जा 6, यह √36 आता है। 36 का वर्गमूल तो जान ही रहे हैं, तो 6 सेंटीमीटर² ये निकल गया एरिया इसका हेरोन्स फार्मूला से। अब क्या करेंगे, अब इसका एरिया निकालेंगे। तो इस त्रिभुज का देखिए नाम क्या है, ACD है। ACD नाम जान रहे हैं, जान गए कैसे हम लोग नामांकन करते हैं। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ACD में लिखेंगे, तो इसमें एक साइड 5 है, एक साइड 4 है, एक साइड आपका 5 है। तो S निकालेंगे तो 5 + 4 + 5/2 करेंगे, तो 14/2 आएगा = 7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD = S × S - A S - B और यह S - C, यह रूट अंदर में आ जाएगा आपका। इसके बाद यहाँ पर 7 × 7 - A यानी कि 7 - 5 7 - 4 7 - 5, इस तरह से लिख देंगे, लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो 7 × 2 × 3 × 2 है ना। अब देखिए 2 2 2 बार है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 7 21 √21 बचा। अब √21 का वैल्यू जो है, √21 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने कहा कि अगर निकालने में दिक्कत होगी तो आप व्हाट्सएप पे ज़रूर लिखिएगा, एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे स्क्वायर रूट निकालने का। तो स्क्वायर रूट जो है 21 का, यह जो है आपका 25 से लेकर 16 के बीच है। तो 25 जो होता है 5 का स्क्वायर रूट होगा, और 16 जो है 4 का, 4 से 5 के बीच ही इसका वैल्यू आएगा। तो यह जो वैल्यू आपका हो जाएगा 4.58 हो जाएगा, 2 × 4.58 हो जाएगा। अब यह क्या लिख सकते हैं, 8 दूना 16, 5 दूना 10, 1 11, 2 4 दूना 8, 1 9, 9.16 आ जाएगा। यह आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये निकल गया, कितना एरिया निकल गया, 9.16 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल गया। अब इस दोनों का एरिया, यानी कि एरिया अब हमको निकालना है चतुर्भुज ABCD का, तो दोनों को ऐड कर देंगे। एक तो हमारा 6 निकला हुआ है और दूसरा हमारा निकला है 9.16, तो यह आपका हो जाएगा 15.16। इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 15.2 लिख सकते हैं अप्रॉक्स, है ना। तो इस तरह से हम लोग, अच्छा एक चीज़ भूल गए, यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखना नहीं छोड़ेंगे, है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यह अप्रॉक्स हो जाएगा, यही आपका एरिया निकल जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है कि एक हवाई जहाज़ बनाया गया और कागज़, रंगीन कागज़ से यह हवाई जहाज़ बनाया गया है। इसका डायमेंशंस दिया गया है, ये देखिए नीचे में तोड़ सेंटीमीटर है, फिर 1 सेंटीमीटर है ये लेंथ लंबाई, फिर 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इस तरह से जो एक ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, इसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और ये जो है आपका हवाई जहाज का जो डेना होता है ना, पंख जिसको कहिए, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो इस तरह से सारा डायमेंशन दिया गया और कहा कि यह फर्स्ट है, यह आपका सेकेंड है, यह आपका थर्ड नंबर है, ये आपका फोर्थ नंबर और यह आपका 5 नंबर का शेप है। तो 5 तरह का शेप इसमें हमारा
बन रहा है। और फिर इसके बाद कहता है कि इस शेप का जो है क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो सबसे पहला नंबर भाग में चलते हैं, भाग 1 में चलते हैं। तो भाग 1 की आकृति कैसी है इसको जरा सा देखा जाए। यह जो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा आकृति है यह आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा तो सभी बच्चों को पता ही होगा। क्या परिभाषा होता है कि एक त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज में एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा भी 5 सेंटीमीटर और तीसरा भुजा जो है 1 सेंटीमीटर है। और इसमें इसका क्षेत्रफल जो निकालना है हमको किस सूत्र से निकालना है? हेरोन्स फार्मूला से निकालना है, मतलब हीरोन के सूत्र से निकालना है। तो S निकालिए जो A + B + C/2 होता है। 5 + 5 + 1/2 लिखेंगे तो यह 11/2 आएगा। 5.5 सेंटीमीटर यह आपका निकल जाता है। अब क्या लिखते हैं हम शॉर्ट में? एरिया। और यह भाग 1 का एरिया निकालना है। तो √अंडर S × S - A S - B और यह S - C लिखेंगे। यह 5.5 5.5 -5 5.5 - 5, उसके बाद 5.5 - 1 ABC तीनों को माइनस कर दिए। अब देखिए इसको माइनस करने से हमको क्या मिलता है? 5.5 × 0.5 मिलेगा, 0.5 मिलेगा और यह 4.5 मिलेगा, है ना। इसको माइनस जो किए हैं हम, यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। 5.5 में 5.0 को माइनस किए हैं, इसीलिए 0.5 मिलता है। यहाँ पर माइनस करने में बच्चे कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, यह आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 5.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 1.1 लिख सकते हैं। 0.5 दो गो है। अब 4.5 को 5 × 0.9 कीजिए तो यह आपका हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। अब देखिए 0.5 का पेयर बन रहा है और 5 का पेयर बन रहा है। तो 5 × 0.5 बाहर निकल गया। रूट के अंदर में क्या बचता है? जब आप इसको दोनों को गुना करेंगे, 11 × 9 11 9 99, तो यह 99 पॉइंट जो है 0.99 आ जाएगा। 0.99 का स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो यह देखिए 2.5 होता है इसका प्रोडक्ट, और इसका जो वैल्यू निकलेगा यह 0.9948 अप्रॉक्सीमेटली यह आ जाएगा आपका। तो इतना लिखने की ज़रूरत है, 994 हम लिख दिए, इसका स्क्वायर रूट काफ़ी होता है। और यहाँ पर एक आश्चर्य वाली बात है, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 0.99 का 0.994 आ जाता है। तो आप निकालेंगे तो ज़रूर देखेंगे कि यही वैल्यू आता है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2.487 सेंटीमीटर का स्क्वायर के लगभग आएगा। यह अप्रॉक्स आएगा। अप्रॉक्स मतलब लगभग, जैसे हम कहीं कहीं लिख देते हैं अप्रॉक्स। अप्रॉक्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है? लगभग होता है, याद रखेंगे, है ना। तो इस तरह से पहला जो क्षेत्रफल हमारा निकला, चलिए यहाँ पर हम इसको नोट करते जाते हैं, है ना। पहला का जो क्षेत्रफल निकला यह आपका निकला 2.487 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकला। अब दूसरा रीजन का क्षेत्र निकालेंगे। दूसरा आपका ये है। दूसरा जो है भाग 2 जो है आपका, भाग 2 जो है यह कैसा आकार है? आयताकार है। आयताकार आकार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ भाग 2,
तो इसका एरिया लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई देखिए बच्चों 6.5 है, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, तो 6.5 को 1 से गुना कर देंगे तो 6.5 ही हो जाएगा। तो दूसरे भाग का क्षेत्रफल निकल गया 6.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, कितना भी जीरो आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं भाग 3 में। भाग 3 में यह जो है आपका समलंब चतुर्भुज है। कैसा है? समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है यह होता है 1/2 भुजाओं का योग। भुजा आपका ये देख रहे हैं, ये समलंब चतुर्भुज है। एक भुजा 1 सेंटीमीटर है, एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो दोनों का योग निकाल देंगे और गुना इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ही हम ले रहे हैं। बहुत सारा किताब में क्या किया है कि 1 सेंटीमीटर को तिरछी ऊंचाई मान लिया है ना। तिरछी ऊंचाई मानकर तब इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर फिर इसके हाइट को निकाला है। तो यहाँ प्रॉब्लम में ये नहीं कहा गया है कि यह 1 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई है या वर्टिकल यानी कि लंबवत ऊंचाई है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लंबवत ऊंचाई लेकर भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और तिरछी ऊंचाई लेकर भी सॉल्व करेंगे तो लगभग बहुत फ्रैक्शन का डिफरेंस आएगा, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब हम इसको यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इसकी हाइट ले लेते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो तीसरा पार्ट का क्षेत्रफल निकल गया 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और चौथा और पांचवा पार्ट जो है दोनों का शेप सेम है। चौथा भी देखिए समकोण त्रिभुज है, पांचवा भी देखिए समकोण त्रिभुज है। तो ये चौथा है और ये पांचवा है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। जरा सा ऊपर पे हम लोग मिटा लेते हैं, ऊपर पे मिटा लेते हैं और यहाँ तक तो आप लोग लिख ही लिए होंगे। तो इसको मैं यहाँ तक मिटा रहा हूँ, है ना। तो भाग 4 का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हम लिखेंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यह कट गया 3 बार में, 3 गुना 1.5 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसके बाद भाग 5 का क्षेत्रफल, यह भी आपका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 1.5। यह 3 बार में कटा तो यह 4.5 निकला। अब देखिए कुल हवाई जहाज का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल निकालना है ना। तो कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा भाग 1 का क्षेत्रफल हो जाएगा जोड़ एरिया ऑफ भाग 2 हो जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ भाग का मतलब हिस्सा 3 का क्षेत्रफल हो जाएगा और एरिया ऑफ भाग 4 का क्षेत्रफल हो जाएगा और एरिया ऑफ भाग है ना 5 का क्षेत्रफल। पांचों क्षेत्रफल को हम लोग जोड़ देंगे। पहला हमारा निकला हुआ है 2.487, दूसरा हमारा निकला है 6.50, तीसरा 1.50 भी डाल सकते हैं और चौथा हमारा निकला है 4.5 और पांचवा भी हमारा निकला है 4.5। इस सब को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 19.487, ये क्या मिल जाता है आपको 19.487, ये आपका क्षेत्रफल मिलता है जो कि सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 19.4 लगभग, क्या लिखेंगे लगभग सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा लगभग हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यह आपका अब क्या हो गया, तीसरा नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे चौथे नंबर को देखेंगे।